हेलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। और अब आप अपने जो सब्जेक्ट है गणित की तैयारी में लग गए होंगे। साइंस का पेपर आपका बहुत अच्छा पेपर आया था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आया था वैसे। तो अब मैथ्स के पेपर की तैयारी करनी है। मैथ्स में तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स में जो होता है ना, वो सवाल जो होते हैं, बस आपको सवाल यानी प्रश्नावली का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सवाल करना है। इसमें से आपको जो सवाल है कैसा भी वो सवाल बना सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शेखावटी मिशन पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये आपका शेखावटी मिशन है, देख सकते हैं। इसमें आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 15, रिक्त स्थान 7 है, अति लघुरात्मक 10 है, लघुरात्मक 12 है, दीर्घ उत्तरीय 4 और 3, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल बनने वाला। अब इसमें प्रश्नावली भी आपको बताई हुई है कि भाई कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। पहली 4 की है, दूसरी भी 4 की है, तीसरी भी 4 की है, चौथी भी 4 की है। समांतर श्रेणी 6 की है, त्रिभुज आपकी 4 की है, ज्यामितीय निर्देशांक 7 की है, त्रिकोणमितीय परिचय 8 की है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये 5 की है, ठीक है। और वृत्त जो है ये 6 का है। वृत्त तो संबंधित जो क्षेत्रफल है वो 5 का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 का है। और फिर बच गया आपका सांख्यिकी 13 नंबर का है, प्रायिकता आपकी 4 नंबर की, ठीक है। अब यहाँ से देख लो आप, पहला आपका जो है वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ से आपको टोटल 4 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है। इसमें देखो छोटे क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूँ आपसे, जो खाली स्थान और एबेसिडय में बन सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में एबेसिडय और खाली स्थान में कुछ सवाल थ्योरेटिकल भी होंगे, कुछ सवाल आपके जैसे ज्ञात करने वाले होंगे। तो एक तो परिमेय संख्या की परिभाषा ज्ञात करके जाना, क्लियर है। दूसरा, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती, वो 3 परिमेय संख्याएं लिख देगा, एक पूछेगा इसमें से कौन सी अपरिमेय, ठीक है। और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है इसकी भी परिभाषा देख लेना, संख्या जरूर देख लेना। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। दूसरा, महत्वपूर्ण तथ्य जरूर याद करके जाना। देखो, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि एक अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल में एक अपरिमेय संख्या होती है। यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े या घटाए, भाग देने या गुणा करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्याएं कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय याद करके जाना, शायद 1 नंबर में पूछ ले, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। महत्वपूर्ण, संख्या 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। फिर देखो, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, क्लियर है। यहाँ से सवाल जो बनेगा ना 1 नंबर का, ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है तो एलसीएम पूछेगा आपको या एचसीएफ निकालना पूछेगा। देखो, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, मैं एक सबसे छोटी संख्या से आपको बताता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक करवा सकूँ। जैसे मान लिया 18 है और आपका 24 है, इसका आपका एक तो एलसीएम निकालना है, एक एचसीएफ निकालना। सबसे पहले तो मैं इसका एचसीएफ निकाल देता हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, एचसीएफ। 2 का भाग लगाया मैंने, 9 आ गया। फिर 2 का इसमें जा नहीं रहा, फिर मैंने 3 का लगाया, 3 आ गया। फिर 3 का लगाया, 1 आ गया। इसी तरह इसका निकालते अपन, 2 का लगाया, 12 आ गया। फिर 2 का लगाया, 6 आ गया। फिर 2 का लगाया, 3 आ गया। फिर 3 का लगाया, फिर 1 आ गया, क्लियर। अब देखो एचसीएफ में क्या कॉमन क्या आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है भाई, 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, यानी एक तो 2 इधर आ रहा है दोनों तरफ, एक 3 दोनों तरफ आ रहा है। ये एचसीएफ हो गया आपका। 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणा 3 बराबर 6, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये तो एचसीएफ निकालना हो गया छोटी संख्या से, मैंने बताया। इसी तरह एलसीएम निकालना हो गया। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ उसी संख्या का, 18 और 24। सबसे पहले मैंने 2 का भाग लगाया तो इसमें आ गया 9, ये आ गया आपका 12, क्लियर। फिर मैंने 2 का भाग लगाया, 9 में नहीं जाता, वैसा का वैसा उतर जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा। फिर मैंने 2 का भाग लगाया, 9 में नहीं जाता, वैसा का वैसा, और ये आपका 3 आ जाएगा। फिर मैंने 3 का भाग लगाया तो
या जाएगा, देखो या लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं हुई, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और या 1 आ जाएगा। फिर एक बार और 3 का भाग लगाओगे तो 1 1 हो जाएगा। फिर ये जो संख्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा था आपका, 24 तिया हो जाएगा आपका कितना, 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HCF, इसका LCM इसका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको HCF और LCM निकालना आना ही चाहिए। पहली प्रश्नावली से जो सवाल बनेगा HCF और LCM को लेकर ही बनेगा। क्लियर है, बिल्कुल आपको LCF और HCF निकालना आना चाहिए। आगे आ जाओ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको LCM आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब देखो ये सवाल आपका बन सकता है, जैसे ये छोटा सवाल है ना, छोटे सवाल ABCD की मैं बात कर लूँ, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब वो क्या करेगा आपको, देखो ये भी अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय संख्या वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय संख्या वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन चौथी को देखो इसका वर्गमूल निकल जाता है। 121 का वर्गमूल जो होता है 11 होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 11। समझ में आ रहा। अब देखो आगे बताता हूँ, 2 -√3 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या। जहाँ रूट वाली संख्या आपको दे दी जाए और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो वो सभी संख्या किस में चली जाएगी, अपरिमेय संख्या में चली जाएगी। क्लियर है। पाई क्या है, तो पाई एक क्या है भाई, एक तो देखो अपरिमेय संख्या भी हो जाएगी, इसे बटावा में लिखा जा सकता है, दूसरी वास्तविक संख्या भी हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ो, दो संख्याओं का में से 15 है, लेस से 105 है, यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये आपको पता लगाना। ठीक है, अब इसने क्या कह दिया भाई कि भाई दो संख्याओं का जो आपका HCF है वो तो 15 है और LCM 105 है, तो उनमें से एक संख्या तो 5 होगी आपकी, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो में से आपको दिया हुआ है और लेस से भी दिया हुआ है, इसको गुणा कर लो, गुणा करने पर 5 का भाग लगा दो। देखो आपका क्लियर कर देता मैं, जैसे ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले HCF और गुणा LCM लिख देते हो, तो HCF आपका 15 है और LCM आपका 105 है। ठीक है, अब उसमें अपन भाग दे देंगे जो दोनों संख्याओं आपको ज्ञात है, जैसे एक संख्या आपको ज्ञात है 5। ठीक है, तो इस 5 से मैंने इसको काट दिया 3 बार। अब 105 की टेबल 3 बार बोल दी तो इसका उत्तर आ जाएगा 315। 315 कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ देख लो, ये लो। क्लियर, बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो, तो निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो चलती जाती है चलती जाती है, देखो ये डॉट वाली जो है ना, ये रुकेगी नहीं, यानी ऐसे संख्या में भाग लगाओ जिसका मतलब वो अनावर्ती प्रदर्शित करती है, चलती जाती है, अनंत तक चलती जाती है, चलती जाती है ना, ख़त्म ही नहीं होती, उसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर। 144 की अभाज्य गुणनखंडों की में 2 की घात है, 2 की घात क्या लगा सकते हैं अपन, देखो तो देख लेते हैं 2 की घात कितनी लग सकती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे घात लगाओगे आप, देखना 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, आप ऐसे 2 2 लिख लेना, कोई भी संख्या घात आ जाएगी तो आपको पता पड़ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, ठीक है, 64 के बाद 64 दूनी 128, 64 दूनी कितना हो गया 128। नहीं गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट वापस से बताता हूँ मैं आपको, देखना एक्चुअल में ये 12 का स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 का अपन टुकड़े कर लेते किस में, 4 गुणा 3 में। इसकी पावर 2 होगी। अब इस 2 को भी तोड़ लेते हैं तो 2 की पावर 4 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और गुणा 3 की पावर 2, तो 4 2 की पावर 4 हो जाएगी ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, बाकी ये सारा HCF LCM आप देखना, आपको LCM और HCF निकालना आना चाहिए बस, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं। कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि दो संख्या A B का HCF होगा, अब ये तो संख्याएं भी नहीं है तो चर है,
तो इसमें है ना ऐसी कोई भी संख्या दे दे XYZ, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक HCF होगा। क्या होगा भाई? एक आपका HCF होगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा मैंने बता दिया, बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। जैसे एक ऐसा कोई भी सवाल आ जाए ना आपका, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखना, ऐसा सवाल आपके बनेगा एक तो आपका HCF LCM से बनेगा, एक इस ऐसा बनेगा। तो एक सवाल में मैं बता के फिर अगली प्रश्नावली पे चलता था। जैसे मान लो ये 18वां क्वेश्चन ही मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, ये जो संख्या दी हुई रहती है ना 5 माइनस √3, इसको आप A बटाओ B के बराबर कर दो। वैसे इसमें तो P बटाओ Q के बराबर कर रखा अपन, A B के बराबर कर, ठीक है। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या से P बटा Q के रूप में लिख सकते, लिख दिया। ऐसा कैसे? अब आपको क्या करना होगा, ये रूट वाली जो संख्या आती है ना, इसको अकेला रखना है, बस इतना हल करना है इसको। देखो अब इसको मैं हल करके बताता हूँ। अब ये जो है ना आपका 5 उधर चल जाएगा। देखो अगला स्टेप बता रहा हूँ मैं, इसको हटा के ना इस स्टेप को देख लेना, तो अपने पास क्या बचेगा। देखो माइनस √3, अब 5 उधर जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा उधर AB और -5। क्लियर? ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इधर भी माइनस से गुणा कर दो, इधर भी माइनस से गुणा कर दो, इधर भी माइनस से, तो माइनस माइनस इधर √3 बच जाएगा केवल। अब ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 आगे आ जाएगा आपका, और AB पीछे चला जाएगा, माइनस का AB, सॉरी माइनस, ये लो, ये √3 अकेला रह गया, बस ये सिद्ध हो गया। इतना निकालना। इसके बाद आपको ये 2-3 लाइनें लिखनी है। देखो या PQ है तो AB और 5 सभी पूर्णांक हैं, ठीक है। फिर जो आपके पास आया है 5 माइनस AB एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। √5 है, सॉरी है ना, √3 पर, हाँ √3 एक परिमेय संख्या होगी, इसका विरोध करता है, और √3 ये वाली ऐसी कैसी लाइनें छाप देना, बस इतना सा हल करके आपको पूरे 2 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इसको आप हल करोगे तो बस मैंने बता दिया, इतना सा ध्यान रखना कि रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना, बाकी जो भी आ रही है नीचे की ये आपकी जो थ्योरी है ये लिख देना सेम टू सेम, बस संख्या बदल देना। क्लियर? समझ में आ गया? अब अगली प्रश्नावली पा रहा हूँ मैं। देखो बहुपद मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्नावली आपकी बहुत अच्छी प्रश्नावली है। वैसे इसमें से छोटा सवाल जो बनेगा ना, खालिस्तान या अवच्छेदन, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। वैसे मैं आपको सारी प्रश्नावलियाँ कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, और कहाँ से कौन सा सवाल बनेगा वो भी बता दूंगा। इसमें शेखावटी मिशन रटने से काम नहीं चलेगा, इसमें तो आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप पूछोगे सर शेखावटी मिशन से आएगा कि, इसमें तो वो डिजिट बदल देगा, हो सकता है बना भी दें, ठीक है। जैसे साइंस में तो काफ़ी आया था शेखावटी मिशन से, लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन साइंस से बने थे, आप चेक कर लेना। और मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से एग्जाम में बनेंगे। तो देखो बहुपद जो है ना, ये बहुपद में से आपसे 4 नंबर की प्रश्नावली। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि बहुपद होता क्या, इसकी परिभाषा पूछ सकता हूँ आपसे। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि एक घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। चर राशि की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। तो ये सामने आपके सामने बहुपद है, ठीक है। बहुपद के उदाहरण, रेखीय बहुपद क्या होता है, देखो यहाँ से सवाल बनेगा आपका। ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर राशि की घात 1 होती है ना, जिस चर राशि की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्लियर? एक्स चर राशि के रैखिक बहुपद को Px यानी ax प्लस b, जहाँ ab वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? द्विघात किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। देख लें, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 3 हो, द्विघाती हो जाएगा। अब आगे आ जाओ तो बहुपद के शून्य क्या होता है? एक वास्तविक संख्या के बहुपद Px को शून्य कहलाती है, ठीक है। अर्थात बहुपद में उपस्थित चर राशि का मान जिसको बहुपद रखने पर 0 प्राप्त होता है उसे चर राशि मान का बहुपद शून्य कहा जाता है। अब देखो शून्य ज्ञात करने की अगर आपको कहा जाए, शून्य ज्ञात करना भी सिखा दूंगा मैं। दूसरे ही फॉर्मूले याद कर लेना आप। शून्यकों का योग का फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे आ जाओ। इसमें से देखो, वैसे आपको बहुपद पूछा जाएगा, निम्न में से बहुपद है, कौन सा बहुपद है तो आप देख लो, घात देख लो, सीधा आपको पता पड़ जाएगा बहुपद हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ। निम्न में से रैखिक बहुपद है, ठीक है। रैखिक बहुपद जिसमें पावर नहीं है, ये देखो पावर इसमें नहीं है, घात नहीं है, चर की राशि जुड़ी हुई रहेगी, घात नहीं। निम्न में से द्विघात बहुपद है। अब स्क्वायर देख लो, ये देखो स्क्वायर लगा हुआ,
बटावा वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। आपके मन में आ रहा होगा सर बटावा में भी, ये वाला नहीं होगा। जो बिना बटावा के दिया हुआ है ना सीधा, वो बहुपद होता आपका। अभी इसके देख लो, इसमें बताया कि घात है, घात है, तो सबसे बड़ी घात देखनी है आपको, दोनों घातों को नहीं जोड़नी। देखो 4x² प्लस 7x प्लस 5x³ तो घात कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई ना। ये सवाल आपका एग्जाम में बनेगा इसी टाइप का। मतलब कोई भी एक आपको बहुपद दे देगा, उसमें घात रहेगी, फिर पूछेगा इसकी घात है, तो आपको जो सबसे बड़ी घात है ना वो आपको बतानी है। अब देखो इधर भी दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। t² माइनस 15 के शून्य होंगे, बड़ा अच्छा सवाल, ऐसा सवाल आपके बनेगा। देखो ऐसा अगर आ जाता है ना सवाल, तो आपको कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। t² माइनस 15, ये 15 जो मिलेगा इसका स्क्वायर रूट कर लेना। फिर आपको एक फॉर्मूला याद होगा a² माइनस b², इसको 2 बार खोल लेना। t माइनस एक बार √15, एक बार t प्लस √15, ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर कर दोगे तो एक बार तो माइनस का √15, एक बार प्लस का √15, तो देख लो आपका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया होगा आपके। आगे आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल होगा, तो शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला मैंने आपको रटाया था, ऐसा ही सवाल आपके बनेगा c माइनस ए। आगे आ जाओ, अगला सवाल देख लेते अपन, सवाल नंबर 8, ठीक है। इसमें शून्यक ए बी है, और तो ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसके शून्यक निकाल लीजिए कि आप शून्यक क्या है। देखो तो पहले मैं इसका शून्यक निकाल देता हूँ, ठीक है। x² माइनस 2x फिर प्लस का 5, ठीक है। अब इसके शून्य का अपन कैसे निकालेंगे, इसके टुकड़े कर लो आप। इसके शून्य के 5, तो इसके आपके जो शून्य हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, a और b √5, ठीक है भाई। लास्ट में आपके क्या आ रहा है 5 के पास, इसके शून्य क्या हो जाएंगे आपका 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर ये देखो डायरेक्ट एक दो फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हो। एक तो आप सीधी द्राचार्य का फॉर्मूला लगा दो तो भी आपके शून्य का जाएंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं निकल रहा ना भाई, आप टुकड़े करके अगर नहीं निकाल सकते हो तो सीधी द्राचार्य वाला सूत्र निकाल, बाकी आप टुकड़े करके निकाल सकते हो, ठीक है। 5 कैसे टुकड़े करो, 5 एकम 5 ही होगा, तो इसके अलावा कोई टुकड़े ही नहीं होंगे, तो फिर शून्य कौन सा होगा, 5 ही तो होगा, क्योंकि देखो 5 एकम 5, इसके अलावा तो इसको तोड़ ही नहीं सकते अपन। किस में तोड़ेगा आप बताओ, कोई भाग ही नहीं जाता किसी का भी, तो इसलिए 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ही बचेगा, इसलिए 5 है। बाकी सीधे द्राचार्य सूत्र से आप निकाल लेना। शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों के योग का क्या फॉर्मूला आप सभी को पता है, इस इक्वेशन को मत देखना, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि शून्यकों के योग का फॉर्मूला ये वाला है। k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्यक 3 है, और तो k का मान आपको ज्ञात करना है, k का मान क्या होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सारे देख लेना आप, अच्छे सवाल है। बस आपको इस प्रश्नावली में तो क्या करना, बस शून्य निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी नहीं आओ। जैसे देखो आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, तो एक सवाल ऐसा मैं करवाता हूँ आपको, देखो ठीक है कैसे करना। एक तो आपको समीकरण याद रखनी है, कौन सी वाली, x² माइनस a प्लस बी, यानी शून्यकों का योग उसके साथ x प्लस शून्यकों का गुणनफल a और b, ठीक है। अब देखो इसमें a और b क्या दिया हुआ आपका, x², इसको गुणा करो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस का हो जाएगा 6x, और पीछे इसको गुणा करेंगे तो माइनस का, सॉरी इसको जोड़ना था, यहाँ पर 5 होगा, 5 होगा, 1 होगा बस, सॉरी 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 मैंने गलत बता दिया, 1 मिनट वापस से बताता हूँ आपको। देखो इनको जोड़ा x², ये माइनस अंदर इनको जोड़ा तो क्या बचा अपने पास, माइनस का 1 और ये x, और गुणा करा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस x, और ये 6। अच्छा ये ऑलरेडी दिया हुआ, सेट करना आपको, निकालना नहीं है। देखो देखो मैं बताता हूँ, है ना,
ऑलरेडी ए बी का प्लस का मान दिया हुआ ना आपका, गुणा भी दिया हुआ था, आपको सीधा ही फॉर्मूला में रखना, एक्स स्क्वायर योग टोटल इसका कितना हुआ था 3x माइनस का 3 था, तो ये बाहर निकल के प्लस का हो जाएगा, और इधर 2 डायरेक्ट रख दो, तो माइनस माइनस आपका प्लस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का 2 डायरेक्ट हो गया आपका। क्लियर, आगे आ जाओ। बस इसमें द्विघात समीकरण का आपके शून्यक दिए रहेंगे। शून्यक से एक तो आपको बहुपद बनाना है, दूसरा आपको शून्यक निकालना आनी चाहिए। दो चीज़ इसमें याद करके जाना आप, एक तो शून्यक कैसे निकलता है, एक बहुपद वापस कैसे बनता है शून्यकों से। देखो इसके बाद देखो ये प्रश्नावली देख लो आप अच्छे से। इसके अंदर क्या होगा, देखो ये बताया शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। बीच वाली लाइन कितनी बार कट रही है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका उत्तर होगा 3। ठीक है, इसमें कितनी बार कट रही, 1 बार कट रही, तो इसका उत्तर होगा 1। इसमें कुछ भी नहीं कट रही, 0। ठीक है, फिर ये 2 चरों वाला आपके समीकरण युग्म आ गए। ठीक है, ये 4 नंबर की प्रश्नावली। इसमें एक तो रैखिक समीकरण है, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात 1 हो तो रैखिक समीकरण कहलाता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में 2 चर उपस्थित हो तो 2 की घात 1 हो। ठीक है, इसके बाद देखना, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप याद करके जाना, यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। ये जो कंडीशन दे रखी है ना, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखो कोई भी समीकरण आपको दे दिया जाएगा, उसका ए बी का मान निकालना। ठीक है, ठीक है, अगर तीनों मान आपके बराबर नहीं आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। दूसरा, अगर तीनों मान बराबर है तो रेखाएं संपाती होगी और मान जो है अपरिमित रूप से अनेक हल निकाले जा सकते हैं। दूसरा, कोई 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको एबेसेड या खाली स्थान में पूछी जाएगी, याद रखना। बिल्कुल ये तीनों चीज़ें रट के जाना, आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाएगी। अब आगे आ जाओ। अब इसके अंदर देखो 3 विधि आपकी, एक तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि, ग्राफ आपके सही नहीं आएगा। ठीक है, तीनों विधियों में से एक सवाल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब देख लो इसमें कितना आसान है, 11 लाना आपको, तो कौन सा मान रखोगे इधर भी 11 हो जाए। तो एक सवाल मैं आपको बता ही देता हूँ, बाकी आप देख लेना। अब देखो 3 की जगह मैंने 1 मान रखा x का और इसका 4 रखा, तो 8 और 3 11 हो गया ना भाई। पहला वाले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप देख लेना इसमें से। और ये बहुत आसान प्रश्नावली, इतनी टफ नहीं है भाई साहब, बस आपको विधि आनी चाहिए, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। वह विधि भी नहीं देगा, वह तो वो सीधा ही मान निकालने की कहेगा भाई, कोई एक विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आप निकाल देना। तो ये 2 संख्याओं का अंतर है, ये देख लेना आप अच्छे से। ये आपका ग्राफ है और देखो यहाँ से आपकी चौथी प्रश्नावली होगी, तो यहाँ से मैं आपको बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, यहाँ से मैं आपको पूरा शेखावटी मिशन दिखा देता हूँ। आगे फिर मैं ना और प्रश्नावली आपको करवाने वाला हूँ, अच्छे से सारी प्रश्नावली करना सिखाऊंगा मैं आपको, करना कैसे है और 1 नंबर के सवाल कहाँ से बनेंगे, दूसरे जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको बता दूँ, तो मेरे इस चैनल पर देखो, एक तो आपकी जो 13 नंबर की प्रश्नावली है सांख्यिकी, वो आपकी मेरे इस चैनल पर करवाई ही मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी एक और आपकी जो प्रश्नावली है, कौन सी, 8वीं प्रश्नावली, जो कि 8 नंबर की है। कितनी, 8 नंबर की है, साइन थीटा कोस थीटा वाली प्रश्नावली भी करवाई है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से, आप बिल्कुल देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो जो पहली और दूसरी प्रश्नावली है वो भी आपको करीबी मिल जाएगी मेरे इस चैनल पर, तो बिल्कुल आप जाकर देख लेना अच्छे से। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया और बहुलक निकालना मैंने हर तरीके से बताया, जो देख के जाना आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको पूरा शेखावटी मिशन दिखा देता हूँ, फिर मैं वापस कल से यही से आपको सवाल करवाना स्टार्ट करूँगा। एक बार अच्छे से आप पूरा देख लो तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट कहाँ से क्या है, कैसे सवाल बन रहे। तो ये सारा शेखावटी मिशन आपके सामने है। वैसे इसमें ये है कि बस आपको तरीका आना चाहिए भाई। ठीक है, बस तरीका अगर आपको आता है तो आप सवाल कर सकते हो, तरीका नहीं आता आपको तो फिर दिक्कत है। तो मैं आपको तरीका ही सिखाने वाला हूँ और बस ये छोटे सवाल कहाँ से बनेंगे वो ज़रूर बताऊँगा मैं, क्योंकि 15 नंबर के एबेसेड आएंगे, 7 आपके खाली स्थान आएंगे, 10 नंबर के छोटे छोटे सवाल आएंगे। तो बिल्कुल भी वो सवाल जो है मैं आपको करवाऊँगा सारे, और एक एक नंबर के सवाल की जितनी भी प्रश्नावली है ना, जो सारी मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा आप, छोटे छोटे सवाल जहाँ से बनेंगे अपन सारे प्रश्नावली कर लेंगे। क्लियर, तो ये आपका है शेखावटी मिशन, आप अच्छे से देख लेना।
या आपका जैसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, यहाँ से भी आपका सवाल बनेगा, यहाँ से एक छोटा और एक बड़ा सवाल बनेगा आपका। 5 नंबर का ये, और बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा है। एक व्रत वाला है, ये व्रत वाला भी आपका बहुत आसान है। इसके अंदर तो आपको डायग्राम पूछेगा वो अच्छे से, जो डायग्राम बनाना मैं सिखा दूंगा आप लोगों का ना। फिर वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है आपका, ये तो इसमें आपके फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूले से 1 नंबर बनेगा आपका। ये जब मैं करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा कहाँ से सवाल बनना है इसके। और एक बार मैं मैथ्स के सारे सूत्र आपको बता रहा हूँ, सूत्र ज़रूर रट के जाना, उनमें से आपके 2-3 नंबर और पक्के हो जाएंगे। सारे फॉर्मूलेज मैं आपको बता दूंगा एक जगह ना, सारे फॉर्मूले एक जगह कर दूंगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। सांख्यिकी ये सबसे ज़्यादा नंबर की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ 2 सवाल बनेंगे, रिक्त स्थान भी 2 बनेंगे, लघुरात्मक प्रश्न 1 बनेगा, दीर्घ उत्तरीय 1 बनेगा और निम्नात्मक 1 बनेगा। यानी 4 नंबर का एक सवाल, फिर 3 नंबर का एक सवाल, फिर 2 नंबर का एक सवाल, फिर 2 खाली स्थान, फिर 2 अवैध है। तो बड़ी अच्छी प्रश्नावली है ये। इसमें आप चाहो तो पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हो भाई, इसमें आप चाहो तो पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो 13 नंबर की प्रश्नावली यार आसान भी है, तो ये प्रश्नावली मैं आपको कराऊंगा यार, सबसे पहले ये कराऊंगा। अगली बार स्टार्ट करेंगे तो इससे स्टार्ट करेंगे अपन। इसमें जो छोटे सवाल खाली स्थान कैसे बनेंगे ना वो बताऊंगा, दूसरा माध्यक निकालना, बहुलक निकालना वापस से एक बार अच्छे से सिखाऊंगा मैं। बिल्कुल आप क्लास से जुड़े रहना, ये सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका शेखावटी मिशन था पूरा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।